अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। अच्छा, ये जो चैप्टर है इसको स्टूडेंट्स आमतौर पर बड़ा ही मुश्किल समझते हैं, हालांकि ऐसा है नहीं। मुश्किल हो इसलिए समझते हैं कि क्योंकि इसके रिलेटेड पहले कोई नई चीज़ हम पिछली क्लासेस के अंदर कोई चीज़ हमने पढ़ी नहीं। अब ये जो है एक नया है, टोटली डिफरेंट है, तो यहाँ से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या पता नहीं क्या चीज़ है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ा ही आसान और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम इसकी तरफ। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ये मैथ्स की एक ब्रांच है जो कि 3 वर्ड्स का एक कम्बिनेशन है, ट्रीगोनीमेट्रोन। ट्री मीन 3 और गोनी मीन एंगल को गोनी बोलते हैं, और मेट्रोन मतलब मेजरमेंट। ट्रीगोनीमेट्रोन मतलब 3 एंगल्स की मेजरमेंट। अब 3 एंगल्स की मेजरमेंट क्या होती है? कोई भी वो ट्राइंगल ही होती है, मतलब 3 एंगल्स पर मुश्तमिल जो शेप होती है, जो फिगर होती है, वो ट्राइंगल होती है। खैर, इसके अंदर जो बेसिक हमारे पास रोल प्ले करती है वो ट्राइंगल ही है। मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मामला है वो ट्राइंगल के साथ है। अब ट्राइंगल के अंदर एंगल होता है, तो लिहाजा पहले हम लोग एंगल को सीखेंगे कि एंगल क्या होता है। एंगल क्या है? एंगल की डिफरेंट डेफिनेशन हैं डिफरेंट ऑथर के रिस्पेक्ट, लेकिन हमने वो वाली फॉलो करनी है जो हमारी बुक के अंदर है। बुक में क्या है? द यूनियन ऑफ 2 नॉन कोलिनियर रेज विद सम कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ एंगल। मतलब एंगल बेसिक इसका जो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, द यूनियन of 2 non-collinear rays with common endpoint is called a angle। मतलब कि 2 नॉन कोलिनियर रेज का किसी एंड पॉइंट के साथ यूनियन जो है वो एंगल कहलाता है। मसलन हमारे पास एक रे ये है जिसको हम लोग नाम दे देते हैं OA। अब दूसरी रे जो है हमारे पास वो ये है जिसको हम नाम देते हैं OB। अब इन दोनों OA और OB जो रेज हैं, अब रेज क्या होती है ये अलग टॉपिक है। अब इनका ये कॉमन एंड पॉइंट है, तो वहां पर एक एंगल बन रहा है। जहां पर भी 2 लाइंस, 2 रेज आपस में या 2 प्लेन्स आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो वहां पर एंगल लाजमी तौर पर जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक एंगल जनरेट हुआ। अब जिस पॉइंट पर एंगल जनरेट हुआ उसको बोलते हैं वर्टेक्स। उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये जो O है ये इसका क्या है? वर्टेक्स है। अब ये जो 2 रेज हैं इनको बोलते हैं आर्म्स। ये एक आर्म है और एक ये आर्म है, ठीक है। मतलब इन रेज को क्या बोलते हैं? आर्म्स। अब एंगल की जो पैमाइश है, जो मेजरमेंट है, उसके 2 वेज हैं, लेकिन अब उसमें पॉजिटिव भी होता है और एंगल नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट क्या है? ये एक दूसरे वे में आ जाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। उसको समझने के लिए देखिए कि सपोज हमारे पास ये है OA रे। अब हम इस रे को रोटेट करें, तो ये रोटेट करने के बाद ये हमारे पास रे आ गई यहाँ पर, तो ये OB एक रे नई जनरेट होगी। मतलब यहां से हमने इसको रोटेट किया, यहां पर लाके हमने इसको स्टॉप कर दिया। अब ये जो स्टार्ट वाली रे है इसको बोलते हैं इनिशियल रे। ये क्या होती है? इनिशियल रे, या फिर इसको बोलते हैं इनिशियल आर्म। इनिशियल आर्म या फिर इनिशियल रे। अब ये यहां से हमने स्टार्ट की, यहां पर जाके स्टॉप कर दिया, इसको बोलते हैं टर्मिनल। टर्मिनल या फिर फाइनल, टर्मिनल आर्म या फिर फाइनल आर्म। अब ये जो इनिशियल रे है ये यहां से हमने इसको रोटेट किया, घुमाया, तो यहाँ पर जाके स्टॉप कर दिया, तो यहाँ पर एक एंगल जनरेट हो गया, जो कि रोटेशन किस तरफ को है? अब क्लॉक किस तरफ घूमता है?
जो क्लॉक है वो मूव करता है इस तरफ, मतलब जो क्लॉक की रोटेशन है वो हमारे पास इस तरफ रोटेशन है, ठीक है। लेकिन जो हमने इस रे को रोटेट किया वो एंटी क्लॉक, मतलब क्लॉक की मुखालिफ सिमत में, मुखालिफ डायरेक्शन में हमने रोटेट किया। क्लॉक इस तरफ मूव करता था लेकिन हमने इसको इस तरफ मूव किया। क्लॉक की रोटेशन थी इस तरफ को और हमने जिसको रोटेट किया वो किया इस तरफ को, मतलब लेफ्ट राइट से लेफ्ट में हमने इसको रोटेट किया। अब अगर जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, अगर रोटेशन जो है इसकी एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल की जो मेजरमेंट होगी वो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड के साथ होगी, वो उसकी जो वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी। मतलब एंगल की वैल्यू क्या है, या पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव कब है, जब रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। या दूसरे एक और देख लें, यही हमारे पास रे है ओ ए। अब हमने इसको रोटेट किया जिस तरफ को क्लॉक घूमता है, तो यहां से हमने इसको रोटेट किया, यहाँ पर ला के हमने इसको स्टॉप कर दिया, तो ये भी हमारे पास यहाँ पर एक एंगल जनरेट हो गया ना। अब ये किस तरफ को मूव हुई, जिस तरफ को क्लॉक मूव होता है, जिस तरफ को क्लॉक की रोटेशन है। ये किस तरफ मूव हुई, जबकि एंटी क्लॉकवाइज मूव हुई। अब अगर जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है तो वो एंगल की जो मेजरमेंट होगी वो नेगेटिव होगी। जब आपकी रोटेशन जो है, रोटेशन क्लॉकवाइज हो तो क्या होगी, मेजरमेंट नेगेटिव होगी, नेगेटिव, ठीक है। अब अगर रोटेशन क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो मेजरमेंट जो है वो पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। दूसरे लफ्ज़ में यूं समझ लें कि अगर आपकी इनिशियल रे से, ये आपकी इनिशियल रे है ओ ए, अब टर्मिनल रे जो है जो मूव खड़ी है वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज सिमत में खड़ी है। जो टर्मिनल रे है ये इनिशियल है और ये है टर्मिनल, ये इस तरफ खड़ी है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव। और अगर आपकी जो इनिशियल रे है और जो टर्मिनल रे है वो खड़ी है एंटी क्लॉकवाइज सिमत में, तो फिर हम इसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। समझ आ गया, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन जो वो जारी है तो उसको हम नेगेटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो वो पॉजिटिव होगी। और ये उल्ट तरीका है, बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पता नहीं क्या है। अब एंगल को, ये तो था इसकी एंगल की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है और नेगेटिव कब होती है। अब ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वैल्यू को मेजर करने के तरीके कितने हैं, मतलब एंगल की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये है ना कि इसकी मतलब रोटेशन पे डिपेंड करता है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव जस्ट इसकी रोटेशन को डिफाइन करते हैं और कुछ भी नहीं है। मतलब 90 डिग्री का पॉजिटिव का जो एंगल है उसका भी उतना ही मुंह खुलेगा, उसका स्पैम उतना ही होगा जितना कि पॉजिटिव 90 डिग्री का होगा। मतलब क्या है कि अगर आपके पास 30 डिग्री पॉजिटिव का एंगल है, ये 30 डिग्री है, अब ये पॉजिटिव जो है ये क्या बता रहा है कि इसकी रोटेशन सिर्फ क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब अगर नेगेटिव आपके पास 30 डिग्री है तो ये क्या बताएगा कि सिर्फ इसकी जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। और जितना ये वाला मुंह ओपन हुआ है इसका, नेगेटिव के अंदर भी उतना ही ओपन होगा। पॉजिटिव या नेगेटिव जो है वो जस्ट और जस्ट इतना हमें बताता है कि हमारा जो एंगल है वो रोटेशन किस तरफ को हो रहा है, मतलब पॉजिटिव साइड क्लॉक की सिमत में हो रहा है या एंटी क्लॉक की। अब मेजरमेंट के बेसिक दो मेथड्स हैं, जिसमें से सबसे पहले है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेक्साजेसिमल सिस्टम के अंदर क्या है कि ये हमारे पास एक सर्कल, अब इस सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है, इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस को हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये सर्कल है, अब इसकी जो रोटेशन है मतलब ये इसकी जो सर्कमफ्रेंस है
उसको हम सपोज दैट 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब मैं बड़े बड़े करके लगा रहा हूँ, लेकिन मतलब ये 360 बन तो नहीं रहा, लेकिन इसे हम 360 बनाएंगे। अब सर्कल की जो पूरी सरकमफ्रेंस है इसको हम इक्वल 360 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहां पर जो एक आर्क होगी सरकमफ्रेंस की का टुकड़ा, आर्क क्या होती है, सर्कल की सरकमफ्रेंस का एक टुकड़ा। अब ये जो एक टुकड़ा होगा, जो एक आर्क होगी, वो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो कहलाता है 1 डिग्री। मतलब पूरी टोटल जो सरकमफ्रेंस है सर्कल की वो क्या है 360 डिग्री। टोटल सरकमफ्रेंस, टोटल रोटेशन, टोटल सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस जो एंगल बनाती है वो कितना है 360 डिग्री। टोटल जो है वो कितना बनाती है 360 डिग्री। अब उसमें से जो इस मतलब क्या है कि इस सर्कल की पूरी सरकमफ्रेंस को हमने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर जो एक पार्ट होगा, एक हिस्सा होगा, एक टुकड़ा होगा सरकमफ्रेंस का, वो जो है जो एंगल के सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाएगा वो कहलाएगा 1 डिग्री। वो क्या कहलाएगा 1 डिग्री। ऐसे ही ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये सारे कुल मिला के जो 360 पार्ट्स हैं, तो ये टोटल जो रोटेशन होगी वो कहलाएगी 360 डिग्री। ठीक है। अब सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर हम लोग सर्कल को किसके अंदर मेजर करते हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड के अंदर। अब टोटल जो रोटेशन है, टोटल जो सर्कमफ्रेंस है वो 360 डिग्री का एंगल मेजर कर मतलब है रखती है। अब ये जो हमारे पास 1 डिग्री आई है, जो सर्कल की सरकमफ्रेंस है, ये सर्कल है, ये उसकी सरकमफ्रेंस क्या, थोड़ा सा इसको विजुलाइज करके जूम करके देखते हैं। ये हमारे पास इसका सरकमफ्रेंस का एक टुकड़ा जो मतलब 1 डिग्री जो एंगल बनाती है 1 डिग्री। अब डिग्री के लिए जितना आपकी मैग्नीट्यूड हो या जितना नंबर हो उसके ऊपर छोटा सा सर्कल लगा देते हैं तो वो कहलाता है डिग्री। अब ये सपोज हमारे पास 1 डिग्री है, मतलब सर्कल की सरकमफ्रेंस का 360वां पार्ट है, 360th पार्ट है सर्कल की सरकमफ्रेंस का। अब जो 1 डिग्री आया है, इस 1 डिग्री को हम अगेन 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो 1 डिग्री आया है, ये जो 1 डिग्री हम इसको 360 पार्ट्स में दोबारा से डिवाइड करते हैं ऐसे। अब जो एक पार्ट है 1 डिग्री का जो हिस्सा है सर्कल की सरकमफ्रेंस के ऊपर, उस एक हिस्से को 1 डिग्री को हम दोबारा 60 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो उनमें से जो एक हिस्सा है सर्कल की सेंटर पे जो वो एंगल बनाएगा वो वाला जो है वो 1 मिनट कहलाएगा। मतलब 1 डिग्री के अंदर जो एंगल बनता है वो 60 मिनट बनता है। टोटल सर्कल का एंगल जो है 360 डिग्री। अब उनमें से एक डिग्री, अब यहाँ पर जो 1 डिग्री होगा उसको दोबारा 60 पार्ट्स में डिवाइड किया तो वहां पर जो एंगल बनेगा वो 60 मिनट बन जाएंगे। मतलब 1 डिग्री के हमने दोबारा 60 पार्ट्स कर दिए तो 1 डिग्री जो क्या है 60 मिनट के इक्वल है, 60 मिनट के इक्वल। अब मिनट के लिए एक सिंगल डैश यूज की जाती है। टोटल सर्कमफ्रेंस 360 डिग्री, अब एक जो डिग्री है वो 60 मिनट के इक्वल है। अब इसके बाद जो 1 डिग्री आया है, अब इसको अगेन हमने 60 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मतलब ये है, यहाँ पर लिख लेते, ये हमारे पास जो है सर्कल है। अब पहले तो हमने इसके 360 पार्ट्स किए, अब 360 जो पार्ट्स के ये सपोज हमारे पास 1 डिग्री है। अब इसमें जो हमने किए 60 पार्ट्स ऐसे। अब यहाँ पर आया हमारे पास जो 1 मिनट बना है, ये 1 मिनट, ये 1 मिनट, ये 1 मिनट, इस तरह से करके 1 डिग्री के हमने 60 से मिनट बनाए। अब यहाँ पर जो 1 मिनट के अंदर है ये हमारे पास दोबारा से ये सपोज आपके पास, हम इसको अगेन थोड़ा सा खुला करके लिखते हैं, ये आ गया हमारे पास 1 मिनट। ठीक है।
अब इस 1 मिनट के, ये 1 मिनट है, अब इस 1 मिनट को अगेन हमने 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब ये 1 मिनट, ये 1 मिनट, ये 1 मिनट, ये 1 मिनट, जो 60 मिनट्स थे, सॉरी ये 1 सेकंड, ये 1 सेकंड, ये सेकंड, मतलब जो 1 मिनट आया है इसको हमने दोबारा से अगेन 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 60 पार्ट्स के अंदर। अब जब 60 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया तो यहाँ पर जो एक हिस्सा है जो उसका एंगल बनेगा सर्कल के सेंटर के ऊपर, उसको हम बोलेंगे 1 सेकंड। मतलब 1 मिनट इक्वल टू होता है 60 सेकंड, या 60 के ऊपर डबल डैश जो है ये जाहिर करती है सेकंड को। अब सर्कल जो है, ये छोटा सा सर्कल, ये डिग्री को जाहिर करता है, सिंगल डैश जो है ये मिनट को जाहिर करती है, डबल डैश जो है ये सेकंड को जाहिर करती है। अब पूरे सर्कल की टोटल रोटेशन का जो एंगल है वो 360 डिग्री। अब उसमें से जो एक पार्ट है, जो 1 डिग्री है, वो उसके हमने 60 पार्ट किए, तो 1 डिग्री हमारे पास आया 60 सेकंड मिनट। अब 60 मिनट के अंदर जो 1 मिनट है उसके हमने दोबारा से 60 पार्ट्स किए, तो वो आया हमारे पास 60 सेकंड। मतलब 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड। 1 डिग्री के अंदर एक सर्कल टोटल कितना है, 360 डिग्री। अब उसमें जो 1 डिग्री है वो कितना है, 60 मिनट पर मुश्तमिल है। अब 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड पर मुश्तमिल है। अब यहाँ से हम लोग डिग्री मिनट को आपस में इंटरचेंज भी किया करेंगे, मतलब डिग्री को सेकंड में, सेकंड को मिनट में, मिनट को डिग्री में, तो वह क्या तरीका है। अब दोबारा देखें, 1 रोटेशन वो इक्वल टू है 360 डिग्री। अब 1 मिनट इक्वल टू है 1 डिग्री इक्वल टू है 60 मिनट। अब 1 मिनट जो है वो इक्वल टू है 60 सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास आगे इसका जो रिलेशन है। अब सपोज आप देखिए कि हमारे पास एक केजी वेट है, 1 केजी, 1 केजी के अंदर जो होता है वो 1000 ग्राम होता है। ठीक है, अब 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम हुआ। अब अगर मैं आपको कहूँ कि 2 केजी है उसके ग्राम बनाओ, 2 केजी है, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, 2 केजी है उसके ग्राम बनाओ, तो 2 केजी के अगर आप ग्राम बनाना चाहो तो आप क्या करोगे, 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 2000 ग्राम। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि आप 2000 ग्राम्स के आप केजी बनाओ, मतलब 2000 ग्राम है, इसके आप लोग बनाओ केजी, किलो कितने बनते हैं, तो आप क्या करोगे, इसको 1000 पे डिवाइड करोगे, इसको आप लोग 1000 पे डिवाइड करोगे। जब 1000 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 केजी। अब गौर से देखें कि केजी एक बड़ी इकाई है, बड़ा यूनिट है, ग्राम छोटा यूनिट है। अब हम केजी से ग्राम की तरफ गए, मतलब किलोग्राम, केजी से हम लोग ग्राम की तरफ गए, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। ठीक है, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई। अब अगर हम ग्राम से केजी की तरफ गए, मतलब छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ गए, तो हमने क्या किया है, डिवाइड। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो मतलब हमने फिर क्या किया, डिवाइड। अब सिमिलरली मतलब छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ जाना है तो हम डिवाइड कर रहे हैं, अब बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ जाना है तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। सिमिलरली डिग्री जो है बड़ी इकाई है, 360 डिग्री, सबसे बड़ा क्या है, डिग्री है। डिग्री के बाद क्या आता है, मिनट। अब मिनट के बाद क्या आता है, सेकंड। अब यहाँ पर रिलेशन था 1000 का, मतलब 1 केजी और 1000 ग्राम के दरमियान रिलेशन था 1000 का। सिमिलरली यहाँ पर रिलेशन क्या है, डिग्री और मिनट के दरमियान रिलेशन है 60 का। तो हम अगर हमें डिग्री दी हुई होगी, हम उसके मिनट बनाना चाहेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 1 डिग्री है आपके पास, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री के मिनट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 60, तो क्या आ जाएगा, 60 मिनट। अगर 3 मिनट है आपके पास, 3 मिनट है, और सॉरी 3 डिग्री है,
तो 3 डिग्री के मिनट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 60 तो 180 मिनट आपके पास आ जाएंगे। तो 60। तो मतलब क्या है कि बड़ी इकाई से छोटी की तरफ जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब इनके दरमियान रिलेशन है 60 का। तो अगर डिग्री के बनाने हो मिनट तो हम लोग क्या करेंगे, 60 से कर देंगे मल्टीप्लाई। डिग्री से मिनट की तरफ जाना हो तो क्या करेंगे, डिग्री से आपने जाना हो मिनट की तरफ तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। अब डिग्री को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 60 मतलब क्या आ जाएंगे मिनट। सपोज दैट हम देखें 1 डिग्री आप ले लें, 2 डिग्री है हमारे पास, 2 डिग्री। तो इसके मिनट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 60 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 120 मिनट्स। अब आपने अगर मिनट के बनाने हैं सेकंड, मिनट के बनाने हो सेकंड, तो मिनट के सेकंड बनाने के लिए हम लोग फिर दोबारा क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई। मिसाल के तौर पर आपके पास है 3 मिनट, 3 मिनट है तो इसके सेकंड बनाने के लिए क्या हम करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या आएगा 180 सेकंड। डबल डैश क्या शो करवा रहा है, सेकंड को। मतलब पहले डिग्री से मिनट में जाना तो हमने मल्टीप्लाई करवाना है 60 से, तो डिग्री के मिनट आ जाएंगे। अब मिनट से आपने सेकंड बनाने हैं तो हम फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60, तो फिर हमारे पास वो क्या आ जाएंगे, उसके सेकंड आ जाएंगे। ठीक है। अब अगर डायरेक्ट ये अब हम इसको चलते हैं थोड़ा सा एग्जांपल के साथ कि आपके पास है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री के बनाने हैं मिनट, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60 मिनट्स। ठीक है। अब अगर हम इसको अगेन 60 मिनट को, 60 जो मिनट है इसको हम लोग अगेन मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ, तो वो क्या चला जाएगा सेकंड के अंदर, वो हमारे पास आ जाएगा। और ये कितना बनेगा 3600 सेकंड। मतलब 1 डिग्री इक्वल टू है 3600 सेकंड के। अब अगर डिग्री से मिनट को जाना है तो आपने 60 से मल्टीप्लाई, अब मिनट से सेकंड को जाना है तो फिर भी आपने 60 से मल्टीप्लाई। अब अगर डिग्री से सेकंड से मिनट को जाना है तो आपने 60 से डिवाइड करना है, और अगर सेकंड से मिनट से फिर डिग्री की तरफ जाना तो फिर भी आपने 60 से डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास है 120 मिनट, अब इसकी बनानी है डिग्री, तो डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 120 को 60 पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 डिग्री। ठीक है। अब अगर आपके पास है सपोज दैट 180 सेकंड, अब इसके मिनट बनाने हैं तो मिनट के लिए हम लोग फिर क्या करेंगे 60 पे ये पहले मिनट बनाएंगे तो 60 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 3 मिनट। अब इसके अगेन अगर आपने बनानी है डिग्री तो फिर हम अगेन इसको 60 पे डिवाइड कर देंगे। तो इन सिंपल, इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, तो मतलब डिग्री से मिनट और मिनट से डिग्री के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई करते आएंगे, और अगर सेकंड से मिनट और मिनट से सेकंड की तरफ जाना है तो आप उसको भी अगेन 60 से डिवाइड करते आएंगे। तो अब इसके बाद इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो होगा हमारा वो सर्कल की जो दूसरी मेजरमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम या रेडियल सिस्टम, उसके ऊपर होगा। वो भी आप लोग लाजमी देखिएगा और ये भी आप लोग इंशाल्लाह तैयार कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह।